Students, welcome to Principle of Inheritance and Variation Question Answer Series by Himanshu sir. So now we'll be discussing the questions. Important question है, देखो 53 का, ये substitution of a purine with another type of purine. प्यूरिन को प्यूरिन से अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन बोलेंगे। मतलब प्यूरिन होता है आडेनाइन गुआनाइन, मतलब आडेनाइन को सब्सटीट्यूट करेंगे गुआनाइन से या वाइस वर्सा, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ये आपका वही जीन म्यूटेशन है। ट्रांसवर्सन में क्या होता है? प्यूरिन बाय पायरिमिडिन एंड वाइस वर्सा। और इन्वर्सन ट्रांसलोकेशन जो है ये है क्रोमोजोमल म्यूटेशन। तो नेक्स्ट में चलते हैं 54, इन्वर्सन विदाउट इन्वॉल्विंग द सेंट्रोमियर। मतलब ये क्रोमोजोम का सेंट्रोमियर ये है, सेंट्रोमियर के इस तरफ वन साइड में अगर इन्वर्सन होगा तो इसको क्या बोलेंगे? पारासेंट्रिक। अगर क्रोमोजोम सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व करेगा, मतलब इस पार से उस पार जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड इन्वॉल्विंग सेंट्रोमियर, कॉल्ड पेरीसेंट्रिक। ठीक है। और मोनोजोमी टॉटोमराइजेशन आप जानते हो। नेक्स्ट कम टू 55, aneuploidy which results in loss of a complete homologous pair of chromosome is, देखो aneuploidy मतलब लॉस और गेन ऑफ क्रोमोजोम नहीं, इट इज वन टाइप ऑफ जीनोमेटिक म्यूटेशन। तो कंप्लीट लॉस ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोजोम मतलब एक कंप्लीट पेयर लॉस हो रहा है। मतलब ऐसे ऐसे पेयर होते हैं हमारे पास, मान लो एक जगह पर दोनों, मतलब एक पेयर कंप्लीटली एब्सेंट है, ये वाला हो जाएगा आपका नॉलिजोमी। मतलब ये हो जाएगा 2n-2, 2n-2। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं 56, which of the following chemical is a base analog। देखो थायमिन का जो होता है 5 ब्रोमो यूरासिल, 5 ब्रोमो यूरासिल इज सिमिलर टू थायमिन, दिस इज कॉल्ड बेस एनालॉग। कभी कभी थायमिन के जगह पर 5 ब्रोमो यूरासिल जॉइन हो जाता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, तो बेस एनालॉग होता है स्ट्रक्चरली सिमिलर मॉलिक्यूल, राइट, बेस एनालॉग। तो आगे चलते हैं, आगे देखो 57 से शुरू करते हैं। 57, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन मेज, अभी अभी इसका थ्योरी बताया था, बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीन इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री में बताया था इट इज डायग्रामेटिक स्टडी ऑफ जीन इनहेरिटेंस, राइट, बाय सक्सेसिव एंसेस्ट्रल हिस्ट्री स्टडी। चलो देखो पेडिग्री एनालिसिस में इनकरेक्ट वाला ये स्टेटमेंट है, सॉलिड सिंबल सो द ऑन अफेक्टेड लिखा है, ये अफेक्टेड होता है, ठीक है। और बाकी सब आप जानते हो, दीज आर द ट्रू स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट 59 देखो, which of the following abnormalities is due to X linked recessive mutation। X linked recessive mutation में और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन में ये डिजीज होता है, दैट इज लेनियन सिंड्रोम। लेनियन सिंड्रोम इज सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन डिजॉर्डर। और बाकी जो है ये एलोजोमल ट्राइजोमी है, क्लिनेफेल्टर, थैलासेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ऑटोजोमल, राइट। तो नेक्स्ट आपको ले चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर और इसको सुधार लेते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 60। 60 में द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू डोमिनेंट ट्रेट इन ह्यूमन। डोमिनेंट ट्रेट्स इन ह्यूमन, देखो मैं डोमिनेंट रिसेसिव का टेबल डिस्कशन किया था, डोमिनेंट में ब्लू आइज आ जाएगा, राइट। देखो ब्लू आइज ये रिसेसिव का है, ये ऑड वन लिखा है, ऑड वन, तो ऑड वन मतलब ब्लू आइज ये रिसेसिव है, ये रिसेसिव ट्रेट है, ऑटोजोमल रिसेसिव। बाकी जो है ये है डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब ये ब्राउन आइज, फ्री ईयरलोब्स, माइटोनिक डिस्ट्रोफी, ठीक है, ये तीनों ब्राउन आइज, फ्री ईयरलोब्स, माइटोनिक डिस्ट्रोफी, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है। और ब्लू आइज है रिसेसिव, ऑटोजोमल रिसेसिव, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरे पेज में होगा, उसको थोड़ा ऑर्डरली कर लेते हैं।
ये रहा आपका दूसरा पेज। ये क्वेश्चन में चले आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखो, स्टडी करो और सही सही आंसर बनाओ। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, मार्क द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स में देखो, ये ऑड कैसे हो गया, सोज एक्सप्रेशन फॉर फ्यू जनरेशन्स ओनली। सो एक्सप्रेशन फॉर फ्यू जनरेशन, फ्यू नहीं ऑल जनरेशन में ट्रू ब्रीडिंग का एक्सप्रेशन सेम होगा। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमिनेंट ट्रेट इन एडिबल पी। डोमिनेंट ट्रेट कौन सा नहीं है, नॉट डोमिनेंट ट्रेट। ये ग्रीन सीड कलर, ग्रीन सीड कलर देखो, येलो होता है डोमिनेंट और ग्रीन होता है रिसेसिव, ठीक है। तो डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर वाइज उसको याद रखना। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपका द फिनोटाइप। ये देखो, द फिनोटाइप ऑफ an individual may be affected if the modified allele produces। देखो, A एंड C आर करेक्ट, A एंड C आर करेक्ट। देखो, A नो एंजाइमेटल, C ए नॉन फंक्शनल एंजाइम। मतलब देखो, ये दोनों करेक्ट हैं, दोनों कैरेक्टर है रिसेसिव एलेली का, ठीक है। ये इस कंडीशन में रिसेसिव एलेली में म्यूटेशन हो जाएगा तो यहाँ पर मॉडिफाइड फंक्शन मिलेगा, फिनोटाइप विल बी अफेक्टेड और चेंज्ड, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ले चलते हैं। सो दैट इज 4 and 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको सुधार लेते हैं। इसमें देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, व्हाट विल बी पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रेन फ्रॉम द पेरेंट विथ बी एंड ए बी ब्लड ग्रुप। बी ए बी का जीनोटाइप लिख लो, उसको क्रॉस करके देखो, ये आपका पॉसिबल जीनोटाइप मिल जाएगा, ए बी एंड ए बी। नेक्स्ट 5 में देखो, इन गार्डन पी स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली इन होमोजाइगस राउंड सीडेड कंडीशन, राइट। तो होमोजाइगस राउंड सीडेड प्लांट्स, होमोजाइगस राउंड सीडेड प्लांट्स में देखो स्टार्च बनेगा, क्योंकि राउंड का जो होता है ना, कैपिटल आर, मतलब यहाँ पे नॉर्मल जीन होता है कैपिटल आर, जिससे बनता है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, राइट। SBE स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनता है, तो स्टार्च सिंथेसिस होगा। तो स्टार्च सिंथेसिस होने से उसका वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो उससे टर्जिडिटी मेंटेन होगा और सीड बनेगा राउंड शेप, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखो। नेक्स्ट हम ले चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन इस टाइप का है, देखो बेटा, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। और ये क्वेश्चन देखो, ये F1 प्रोजेनी ऑफ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूसेस, F1 प्रोजेनी ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, देखो 4 जीनोटाइप्स ऑफ गैमेट्स। देखो, F1 प्रोजेनी ऑफ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूसेस, F1 मतलब ये लिख लेता हूँ, सपोज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इससे बनेगा 4 टाइप का गैमेट, 4 जीनोटाइप्स गैमेट, क्योंकि एन का वैल्यू है 2 हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो फार्मूला है 2 to the power 2, दैट विल बी 4 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन रहा सामने 7 नंबर का। देखो 7 क्वेश्चन इस टाइप का है, व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज्ड F1 प्लांट्स, ये डाइहाइब्रिड F1, he found that dominant and recessive traits of one character are segregated in। देखो, इसमें each gene और each character is segregated by the ratio 3:1। ये वाला 3:1, ये भी होगा 3:1, मतलब ईच कैरेक्टर का सेग्रीगेशन होगा 3:1। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ईच जीन इज इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। देखो बेटा, जो आप नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लेना, इसमें से शायद आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको ले चलता हूँ, ये मेरा पेज है और मेरा जो
ये